साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आधी रात को ओवैसी साहब जलील हुए। जलील कहेंगे या जलील, आपको क्या लगता है? लेकिन आखिर ओवैसी साहब कैसे जलील हो गए, वो भी लोकसभा के भीतर? किसने कर दिया, क्यों कर दिया? कांग्रेस क्या कर रही थी और कांग्रेस ने कैसे मरहम लगाया? ये जानना चाहते हैं ना? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। अरे एक समय था जब कसाब की फांसी को रुकवाने के लिए आधी आधी रात को काम करते थे ये लोग, कोर्ट के दरवाजे खुलवा लेते थे। और ये मोदी जी हैं। उन गलतियों को ठीक करवाने के लिए आधी रात भी नहीं, 12 बजे 2 बजे तक तो देख ही रहा था मैं, 2-2:30 बजे तक, 2:30-3 बज गए। यह मोदी सरकार ने काम किया। और उस समय वक्फ बिल पर क्या क्या हुआ ये तो मैंने काफी कुछ दिखाया है, लेकिन ओवैसी साहब जिस प्रकार से जलील हुए वो मैं आपको दिखाता हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों कहूंगा, मैं तो आपको ओवैसी साहब की जुबान से ही सुनाऊंगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो दर्द, वो कसक, राहुल गांधी के बारे में मैंने कहा था कि देखिए कैसे भाग गए। सुबह दिख रहे थे, डिबेट के समय भाग खड़े हुए, रात में 3 बजे तक बिठा दिया, 2:30-3 बजे तक सरकार ने। और आज जब वो लोकसभा में खड़े हुए तो जरूर बोले, मगर जब बोलना था तब तो बोला ही नहीं उन्होंने। चीन ने जमीन छीन ली, उद्योगपतियों ने जमीन छीन ली, क्या वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन नहीं छीनी? तो राहुल गांधी का दर्द, सोनिया गांधी का दर्द दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैंने कल आपको बताया था कि देखिए लेफ्ट लिबरल गैंग पिछले कई हफ्ते से यह माहौल बना रहा है कि यह सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार और नायडू साहब, इन्होंने कह दिया है कि यह बिल पास नहीं होने देंगे, लेकिन ये झूठ बोल रहे थे। अब जब बिल पास हो गया तो इनका दर्द कैसे निकल रहा है ये भी तो आप देखना चाहते हैं ना। तो बहुत संक्षिप्त में छोटी छोटी चीजें आपको दिखाता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ आप अपनी बात शुरू कीजिए। और आप देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा नहीं। वो तो बस खबरों में पता नहीं क्या तलाशता है, और जो वास्तव में दिखाने वाली चीज है वो छोड़ देता है। मैं आपको सबसे पहले ओवैसी साहब की वो बाइट सुनाता हूं। बाइट हो सकता आपने सुनी हो, लेकिन इस बात को आप देखिए, ये कैसे मुसलमानों को भड़काते हैं, डराते हैं कि ये हो जाएगा, मस्जिद छीन जाएगी, ये छीन जाएगी। और कल आप सुनिए, कल एक लाइन आपको पहले सुनाता हूं। ये कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने के लिए है। बिल तो पास हो गया, एक बार सुनिए ना। तो बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। देखा आपने दोस्त, अब अगर ये बिल मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने के लिए, जैसा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं, तो बाकी मुसलमान तो माने या ना माने, आप देख ही रहे हैं किसने क्या कहा, खुशी भी जता रहे हैं लोग। लेकिन ओवैसी साहब तो जलील हो गए, पास हो गया। लेकिन ओवैसी साहब ने एक और काम किया दोस्तों। अब देखिए, एक चीज और मुझे बताना चाहिए, आप समझ जाएंगे ये नैरेटिव का खेल क्या होता है। मैं आपको कहता हूं ना कि ये मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए पहले धर्मनिरपेक्षता का खेल खेलते थे। अब उन्होंने उस गठबंधन का नाम इंडिया कर दिया है। सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन एक ही विजन और मिशन है, सनातन को खत्म करना और इस्लामिक चीजों को आगे बढ़ाना। कल ओवैसी साहब के बयान में आपको दिखेगा, बात कर रहे हैं कट्टरपंथियों की, एक ऐसे कानून की जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है, और कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की तरह मैं इसको लागू करूंगा। जरा देखिए, इन्होंने कहा कि मैं इस बिल को फाड़ देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे फाड़ते हैं, देखिए। हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट
अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। देखा आपने कैसे फाड़ा है इन्होंने, वो जो पिन नथी की हुई थे ना उसको अलग कर दिया, फाड़ दिया मैंने। अभी मैं आपको इसको भी 2 विंडो में दिखाऊंगा जरा, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि आपने जो काम किया है वो असंवैधानिक काम है, संसद की बिल को फाड़ दिया आपने। अब ये बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, बन सकता है। मैं सिर्फ एक बयान सुना करके फिर अमित शाह के एक बयान पर आता हूं। आपको पूरी जब कड़ियां जुड़ेगी ना दोस्तों, तो आपको बहुत मजा आएगा कि ये सरकार किस प्रकार से काम करती है, बहुत शांति के साथ। जो लोग सोचते थे ना कि ये 2024 वाली सरकार तो बेकार है, उसको समझ में आ रहा है कि ये सरकार तो कुछ और ही चीज है। आज आपको पहले मैं बयान सुनाता हूं इनका, जगदंबिका पाल का, सुनिए, जो जेपीसी के अध्यक्ष भी थे। देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? आपको याद है ना दोस्तों, एक बयान मैंने आपको बहुत पहले सुनाया था जिसमें पी चिदम्बरम कहते हैं कि हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा कि मोदी जी को 240 सीट मिला है या 303 मिला है, ये तो वैसे ही काम कर रहे हैं, कुछ बदला ही नहीं। अरे चिदम्बरम साहब, जब नेक नियति से कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बिल में भी कुछ बुरा नहीं है। अगर सही मायने में देखिए तो मुसलमानों के लिए भी अच्छा है, हिंदुओं के लिए भी अच्छा है। इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए। कहीं दंगा फसाद होता है तो कानून को काम करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। यह नियम से चलता है, संप्रदाय देख करके नहीं होता। और तब जाकर के मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा बयान अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का। वो साफ कहते हैं कि आप हमें क्या धमका रहे हो कि मुसलमान कानून नहीं बनेगा। साफ साफ कहा, बिल्कुल एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिखा रहा हूं मैं, बड़ा वायरल भी हो रहा है ये वीडियो, जिसमें वो कहते हैं कि सबको मानना पड़ेगा, ये संसद का कानून है। जिस संसद के कानून की दुहाई 1993 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में देते हो, यह भी उसी तरीके से कानून है, यह भी मानना पड़ेगा। मैं बयान सुनाता हूं अमित शाह जी का, सुनिए। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे सच कहूं दोस्तों तो ओवैसी साहब बहुत चालू चीज है भाई। वो वकील हैं, उनको यह भी पता है कि कुछ अगर करना है तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। अभी डीएमके ने फैसला किया, तमिलनाडु सरकार ने भी फैसला किया, इधर टीएमसी भी कर रही होगी, बहुत सारी पार्टियां जाएंगी, जाने दो, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो वैसे साहब, याद रखिए, लोगों को भ्रमित करते हैं, इनको सब कुछ पता। अब मैं आपको एक 2 विंडो जो कहा था वो दिखा देता हूं कि जब सीए कानून पास हुआ तब इन्होंने उसको फाड़ा कैसे, अब देखिए। और जब अब वक्फ बिल के बारे में कहा तो फाड़ा नहीं, नत्थी निकाल दिया, बस सांकेतिक रूप में कहा। इनको पता है समय बदल रहा है। और सच कहूं दोस्तों, ये जो वक्फ कानून था ना, जो कांग्रेस ने बनाया था, आज मुझे गजब का एक बयान सुनने को मिला। मैं आपको सुनाता हूं। जामा मस्जिद इलाके में एक टीवी चैनल ने जब पूछा तो एक निवासी ने कहा कि हमारा मुल्क सोने की चिड़िया थी, यह शायद ही मिट्टी की भी चिड़िया बाकी रहे। वो जो सोने की चिड़िया थी ना, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने वक्फ को सोने की चिड़िया बना दिया। और वक्फ मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसमें भी सबके लिए नहीं, चुनिंदा मुट्ठी भर मुसलमानों के लिए, जो भड़काते रहें, अपनी दुकान चलाते रहें। मैं आपको ये हिस्सा सुनाता हूं। अब तो ये सोने की चिड़िया छिनने वाली है, अब सबके हिस्से में आने वाला है। जरा सुनिए ना।
पाकिस्तान हमारा मुल्क एक सोने की चिड़िया थी, ये शायद ही मिट्टी की भी चिड़िया बाकी रहे। और आप देखिए दोस्तों, ये जो दर्द है ना वक्फ का, कल तो लोकसभा में हुआ, आज राज्यसभा में। और आप मजेदार चीज देखिए, एक समय था कि थोड़ी ओट रखी जाती थी, शर्मिंदगी होती थी कि खुलकर आप इतना तुष्टीकरण करेंगे। कोई नहीं करता। ये देश, इस देश में अभी भी हिंदू बहुसंख्यक है। हाँ, उसमें अगर डबल स्टैंडर्ड वाले निकल आए जो अपने ही घर में छेद करते हैं, तब भी बहुमत में है भैया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो सब का सब चोला उतार दिया है। आज क्यों ये इस तरीके से बौखलाए हुए, इसका नमूना आज देखने को मिला। आप जानते हैं, कल अनुराग ठाकुर ने ये इल्जाम लगाया लोकसभा के भीतर कि खड़गे जी पर भी वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप है, उनके परिवार पर। यह बयान निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने एक दस्तावेज ऑथेंटिकेट करने के लिए दिया। खड़गे साहब आज नाराज हुए, कुछ कुछ बोले, लेकिन उस बोलने के दौरान एक ऐसा खुलासा कर दिया उन्होंने जो आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि सिर्फ एक एरिया में उनको मुसलमानों का 1,20,000 वोट मिलता है। उसके बाद उसको बोलते हैं ठाकुर को जरा बुद्धि दीजिए। अरे आपको मिलता है भाई, आप तुष्टीकरण करेंगे। आप तो वैसे भी लोकसभा चुनाव हार गए थे मुसलमानों के वोट लेकर भी, लेकिन इससे कलई तो खुल गई कि क्यों इतना मुस्लिम परस्ती होती है। जरा ध्यान से सुनिए खड़गे साहब के बयान को। उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगा था, और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ। अरे अनुराग ठाकुर भाई। और सिर्फ खड़गे नहीं दोस्तों, बल्कि आपको दिखाता हूं, सोनिया गांधी बिलबिलाने लगी। बहुत कम बोलती हैं। मैं तो देखता हूं आज राज्यसभा में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट उनका नाम तो है नहीं। वो कांग्रेस की संसदीय समिति को संबोधित करती हैं और पूरा भड़कती हैं। वो आरोप लगाती हैं कि संविधान का अंत हो गया। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण ना हो तो इनके लिए संविधान खत्म हो जाता है। परिभाषा समझ जाइए। पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके लिए सिर्फ एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए है। बाकी जाए भाड़ में, बाकी तो लालच दो, कुछ करो, बन जाएंगे। एक को कंसोलिडेट रखना है। सोनिया गांधी ने संसद में बहस के दौरान यह कहा कि कांग्रेस सांसदों को बात न रखने दिया गया, इसलिए लोकतंत्र खत्म हो गया। भैया कल कितना कहा इन लोगों ने, आपने भी सुना होगा। मैंने तो आपको दिखाया है दोस्तों, लेकिन अब ये रहने दीजिए, मैं एक छोटी चीज और दिखा देता हूं। कल मैंने आपको कहा था ना दोस्तों, मैं वादा किया था, मैंने सबके बयान सुने। जितना भी लेफ्ट लिबरल गैंग है, आपको सुनने की जरूरत नहीं है, सब आधे आधे घंटे का बनाते हैं। मैं बहुत मेहनत की है, मैंने कल सबका सुना। पिछले महीने, 1.5 महीने से सारा लेफ्ट लिबरल गैंग ये माहौल बना रहा था कि मोदी जी खतरे में है। सारे लोग, नायडू, नीतीश, सब छोड़ देंगे सरकार को, सब बोल रहे हैं ये झूठा थे, सब झूठ बोल रहे थे। अब देखिए ना, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। ये पुण्य प्रसून का देखिए, पता है कल क्या कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू बेनकाब हो गए, ये झूठ बोल रहे थे। अरे कहां बोले थे भाई, ये माहौल बना रहे थे। अब अपनी कैसी अपनी शर्म हया कुछ तो दिखाएंगे भाई। बोल रहे देखा, झूठ बोला, बेनकाब हो गए। देखिए ना, सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा। कोई ड्रामा नहीं था। कोई बयान सुनाइए इनका जिसमें कहा हो कि वक्फ बिल के साथ नहीं है, तब भी कहा था। इनका सुनिए, दीपक शर्मा, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, देखा अभी तक झूठ बोल रहे थे, बोलते बोलते आज बेनकाब हो गए। सबका एक जैसा। देखिए ना, 2 अप्रैल को बिहार हार गए नीतीश। सच्चाई यह है दोस्तों, जो मुस्लिम वोट का एक माहौल बना दिया गया है ना, वो खत्म हो गया है। कुछ नहीं है,
सारे मुस्लिम वोट एक साथ चले भी गए तब भी नहीं जीत पाएंगे आप हिंदुओं को बेवकूफ नहीं समझ सकते। और मजेदार बात सुनिए दोस्तों, ये मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो वक्फ के साथ नहीं, मुसलमान उसको वोट नहीं देगा, तो दूसरी तरफ की पार्टी ये भी तो कह सकती है ना कि जिसने वक्फ का साथ नहीं दिया सरकार का, वो हिंदुओं का भी साथ नहीं ले पाएगा। फिर क्या होगा आप कल्पना कीजिए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। एक और दिखाता हूं, देखिए ये 4 PM में दोनों जानते ही हैं वक्फ बिल का समर्थन करने को क्यों मजबूर हो गए सहयोगी। पिछले 1 महीने से बोल रहे थे नहीं नहीं नीतीश तो नहीं देंगे, नायडू नहीं देंगे। अब कल ये नया कहानी गढ़ रहे हैं। अब तो मैं सब उतना सुन भी नहीं सकता। देखिए ये देखिए सत्य हिंदी, नीतीश नायडू का मुसलमानों से धोखा, मुस्लिम संगठन करेंगे आंदोलन। धोखा काहे भाई, आप गुंडागर्दी करते, कोई गलत कानून भी हो तो हम साथ देते रहे। आगे देखिए, वक्फ के पीछे बीजेपी की चाल जानो, नायडू नीतीश मुश्किल में। ये नया एंगल, कुछ तो नया एंगल दिखाना पड़ेगा ना। एक और दिखा देता हूं, ये देखिए, मुसलमानों ने कभी नहीं सोचा होगा कि नीतीश और नायडू वक्फ बिल पर यह फैसला ले लेंगे। मैं आपको सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं दोस्तों, समाज में कुछ और घटता है, घटनाएं कुछ और होती है, लेकिन नैरेटिव कुछ और बनाया जाता है। ये तरीका है, ये आपके मन मस्तिष्क में डालने का तरीका है। जो सच होता है उसको छिपाने का एक तरीका है नैरेटिव गढ़ना। ये वही करते हैं और इसी के बलबूते इन्होंने दशकों तक राज किया। चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों ने राज किया है। ये वही सोनिया गांधी हैं, जब यूपीए की सरकार थी ना, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की आजीवन चेयरपर्सन हो गई। सैकड़ों करोड़ का बजट है दोस्तों। आप सोचिए, आज तो मोदी सरकार ने सबके लिए खुला कर दिया, कोई भी बन सकता है। ये थोड़ी कि एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति हमेशा आजीवन अध्यक्ष रहेगा। ये फर्क है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, देखते जाइए क्या होता है। आज का दिन भी बड़ा ऐतिहासिक है। राज्यसभा में पास होते ही ये बिल सिर्फ राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूर हस्ताक्षर के लिए रह जाएगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी पर नवरात्रि से जुड़े मंत्र लगातार अपलोड हो रहे हैं हर दिन। तो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर देखिए, वहाँ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जो हमारा हरीश चंद्र बंडवाल करके आर्टिस्ट का चैनल है दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दिया है मैंने, तो अगर गाने सुनने हैं तो वहाँ जाइए। बाकी सभी चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।